नया सेक्टर निकल के आ रहा है पीएसयूज जो, तो मार्केट रोटेशन से वो 11,100 और 11,400 के बीच में है। हमें भी अभी भी लगता है कि निफ्टी में एक करेक्शन ड्यू है, बट वो आ नहीं रही, तो यू हैव टू स्टे पुट और वेट फॉर द करेक्शन। बट ऑन दी अदर हैंड अपॉर्चुनिटीज बहुत आ रही हैं सर, और वो अपॉर्चुनिटीज ही आपको बना रही हैं कि आप दोनों तरफ का सौदा करेंगे तो फायदे में रहेंगे। और इस अपॉर्चुनिटीज में ही मैं आपको कहना चाहता हूं, इसलिए मैं अपने विनर्स को ही आगे बढ़ा रहा हूं। और मैं अपडेट दूं तो पीएफसी, आरईसी, हैवेल्स, डीएलएफ आज 155-56 हो गया। जीसीपी, गोदरेज कंज्यूमर, एनटीपीसी, एनएमडीसी, आपने देखा है कैसे हमने इनमें जीत के सौदे किए हैं। कल आपको बंधन बैंक ट्रेडिंग पिक दिया था 285, वो 298 मार गया, उसमें प्रॉफिट बुक कीजिए। और जैसे मैंने कहा अनिल जी, राइट नाउ द एसेंट इज ऑन बीइंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मार्केट। जब वीकनेस आए तो आपके पास कुछ बेचने वाला भी होना चाहिए और लेने समय के लिए ऊपर रहने के लिए बाजार में बने रहना भी है। तो बीइंग देयर इन द मार्केट इज नेसेसरी एंड द वॉलेटिलिटी कैन एग्जिस्ट फॉर अनदर फ्यू डेज। बिल्कुल। और कल का बंधन बैंक तो कमाल ही कर गया, 285 284 वाला सीधा 298 आज गैप से अच्छी खबरों के दम पर खुला भी, आपको अच्छा मुनाफा बना भी होगा। जो 4-5% किसी भी लिहाज से बीटीएसटी के तौर पर कम नहीं होता। एकमात्र स्टॉक बीटीएसटी पर बसिन साहब ने कल बंधन बैंक की दिया था। बताएं सर, आज कौन सी पिक्स है, बाय सेल दोनों है? नहीं सर, आज दोनों ही बाय है, क्योंकि जो सेक्टर मैं बोल रहा हूँ वो पीएसयूज है और वो अनडाउटेडली कल आपने अनिल जी देखा 90 वाला 97 रुपए हो गया एनटीपीसी, और आज एनटीपीसी में सबकी बाय रिपोर्ट है। तो देखिए, मैं आपको 5 दिन या 2 हफ्ते पहले बताता हूं, मगर थीम वही है। तो आज का टॉप पिक है सर कोल इंडिया, 137 का रेट है, 133.50 का स्टॉप लॉस, 148 to 150 का टारगेट। कोल इंडिया इज ब्रेकिंग आउट ऑफ अ वेरी बिग चैनल और इसकी अंडर वैल्यूएशन विद 10% डिविडेंड डील मेक्स इट अ मस्ट हैव इन अ पोर्टफोलियो। दूसरा बाय है सर अगेन मेरा ओएमसी में फेवरेट बीपीसीएल, 405 से 406 6.5 तक लीजिए, 398 का स्टॉप लॉस, 430 का टारगेट। बीपीसीएल विल बी द बेस्ट एसेट टू बी सोल्ड, क्योंकि आप देख रहे हो ये ग्लोबल वेव ऑफ लिक्विडिटी विल बी डेफिनेटली लुकिंग टू चेस बीपीसीएल एट अ प्रीमियम एज द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट गेन्स इंटरेस्ट। ठीक बात है। तो दोनों ही सरकारी कंपनियों में खरीदारी करने की राय, कोल इंडिया खरीदे 137-137.50 की रेंज में, 133.50 133 हाफ आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 148-150 ये टारगेट है कोल इंडिया के लिए। बीपीसीएल 405-406.50 की रेंज में खरीदिए, 398 398 का स्टॉप लॉस है और 430 का टारगेट आपके लिए होना चाहिए बीपीसीएल में भी। तो ये है वो बेहतरीन पिक्स जिस पर आपको ध्यान देना है सरकारी कंपनी पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। पीएसयू बैंक, पीएसयू स्टॉक्स आपकी पसंद के सारे दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक शेयर चल भी रहे हैं। पहले सर अपडेट दें और उसके बाद मैं आपसे पिक्स लेता हूं। हाँ बिल्कुल अनिल जी, तो पीएसयूज का काम आ रहा है और अभी तो शुरुआत है। उसके अलावा 3 मेरे बड़े कन्विक्शन आइडियाज आपको याद है, 360, 65, 400 रुपए तक मैंने सन टीवी बड़ी जोर से रेकमेंड किया, उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रिसीव हुए हैं। मैं अभी भी सोचता हूँ 550 का भाव बाय द एंड ऑफ द ईयर, 435 440 का भाव आज हिट कर चुका है। डीएलएफ 135 रुपए पे आपके यहाँ रिपीटेडली कहा, 135 40 45 आज 160 मार गया और मुझे लगता है अभी तो शुरुआत है। और तीसरा अशोक लीलैंड, 45 रुपीज से आपके रिकमेंड करते गया, आज 69 का उसने लेवल मार दिया। आज हमने सुबह आपको बीपीसीएल और कोल इंडिया दिए, बने रहिए। आई थिंक पीएसयूज आर अंडर री रेटिंग एंड दे विल बी अ ह्यूज अपसाइड इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड मंथ। अब आप कहें तो 2 कॉल है सर, दोनों बाय की है। जी सर बताएं। तो पहला पिक है सर, जैसे डीएलएफ चला है वैसे उसका मेरा फेवरेट शेयर है गोदरेज प्रॉपर्टीज, 893 to 898 का भाव है, 873 का स्टॉप लॉस रखिए, 970 का टारगेट। इनफैक्ट गोदरेज कैन नाउ गो इनटू 1000 रुपीज टारगेट बाय द नेक्स्ट एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। दूसरा पिक अगेन मेरा एक रिसेंटली फेवरेट है, जो मैंने अब मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने कहे थे, 1100 पे सीमेंट का था थोक के, 1240 का भाव है, 1225 का स्टॉप लॉस रखिए, 1300 का टारगेट। ओके 1240 पर लीजिए, 1225 का स्टॉप लॉस, 1300 का टारगेट सीमेंस। तो 2 स्टॉक और है जो बसिन साहब को पसंद है। पहला है गोदरेज प्रॉपर्टी, 893 898 893 898 की रेंज में खरीदिए, 873 का स्टॉप लॉस है, 970 का टारगेट। सीमेंस खरीदिए 1240 पर, 1225 1225 का स्टॉप लॉस, 1300 का टारगेट। शॉर्ट साइड पर कोई भी नहीं, दोनों बाय कॉल, राइट सर? दोनों बाय है सर आज। परफेक्ट सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका, बताएं सर।
हाँ तो सर BTST होगी मेरा फेवरेट बैंक, जो अब मुझे लग रहा है यहाँ से 20% अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है। IDFC फर्स्ट 30.75 है, 30 रुपए का 29.90 का स्टॉप लॉस रखिए, 37 का टारगेट। ओके 29.90 का स्टॉप लॉस, 37 का टारगेट, 20% की तेजी। IDFC फर्स्ट बैंक हमेशा से वसीम साहब ने लगभग 22-23 रुपए से लगातार रिकमेंड किया है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से 18-19 रुपए से लगातार रिकमेंड किया है। तो ये है आपके लिए BTST के तौर पर। सर एक ही स्टॉक है या इसके अलावा और भी कुछ? बस एक ही है अनिल जी। अशोक लेलैंड देख लीजिए, इसने किस तरह का प्रदर्शन इस अगस्त की सीरीज में दिखाया। हेड्स ऑफ टू यू वसीम साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। ये दो शानदार कॉल्स, मैं ट्विटर पर भी देखता हूं लोग सब आपको धन्यवाद करते रहते हैं इन दो बढ़िया कॉल्स के लिए। बताइए आज के लिए आपके कॉल्स क्या हैं, और एक बार रिविजिट भी करिए जो आपने कल ट्रेड्स दिए थे प्लीज। हाँ हेमंत जी थैंक यू, और ये बहुत अच्छा रहा है इनका रिटर्न। और जैसे आपको कहा, ये मेरी रेवोल्यूशन है कि ये दोनों कॉन्ट्रेरियन प्लेस थे। अशोक लीलैंड 45 रुपए पे कोई नहीं पूछ रहा था, और DLF 135-40 पे मैं रेगुलरली आपके यहाँ बोलता था। और उसके अलावा जितने PSUs हैं, कोल इंडिया, NTPC, NMDC, वो सारे देखिए कहाँ हैं। कल का मेरा ट्रेड था बाय TCS सेल सन फार्मा, अभी भी वो पॉजिटिव है, सन फार्मा इज इन द रेड, और TCS चाहे 15 रुपए 25 रुपए बढ़ा है कल के भाव से, लेकिन आई एम वेरी वेरी श्योर TCS इज गोइंग टू आउट परफॉर्म। अब आप कहें तो दो कॉल है सर, दोनों बाय की हैं, लेकिन ये भी कन्विक्शन प्लेस है सर। बिल्कुल सर, प्लीज बताइए। अच्छा आपकी दाद देना चाहता हूं, जो शॉर्ट किया वो भी देखिए लाल निशान में है, 500 पॉइंट ऊपर वाले बाजार में। वसीम साहब बताइए आज के दो कन्विक्शन आइडियाज। सर तो पहला पिक है L&T फाइनेंस, आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर। 66 हाफ में लीजिए, 63.50 का स्टॉप लॉस, इसका 75 का टारगेट है। नाउ L&T फाइनेंस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट गेनर ऑफ द रिटेल साइड लेंडिंग, जो वो काफी एग्रेसिवली फॉलो कर रहा है। और दूसरा मेरा बाय होएगा अगेन अ कन्विक्शन आइडिया, जहां मैं 10% का रिटर्न देख रहा हूं, लेकिन आपके यहाँ ट्रेडिंग पिक है 289 पे बंधन बैंक, 284.50 का स्टॉप लॉस रखिए, 315 का टारगेट। अगर आप इसको रखेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर तक 350 का टारगेट भी हो सकता है। देयर वाज नो इक्विटी डाइल्यूशन, इट वाज जस्ट द स्टेक से पार्ट ऑफ हिज एक्सेस होल्डिंग व्हिच ही हैज सोल्ड, जो बहुत अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो गई। सो आई एम वेरी श्योर ऑफ बोथ दीस स्टॉक्स। और वो ओवरहैंग भी खत्म हो गया, ये बढ़िया बात है और अच्छी बात।